नमस्कार। अनन्या स्टडी क्लासेज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे आधुनिक काल में भारतेंदु युग। भारतेंदु मंडल के कवि, भारतेंदु युगीन पत्र पत्रिकाएं, ब्रज भाषा की प्रारंभिक रचनाएं और खड़ी बोली की प्रारंभिक रचनाएं इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखिए और वीडियो को सबसे पहले लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। भारतेंदु युग। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भारतेंदु हरिश्चंद्र के रचना काल को दृष्टि में रखकर संवत 1925 से 1950 की अवधि को नई धारा या प्रथम उत्थान की संज्ञा दी है। भारतेंदु युग की व्याप्ति, व्याप्ति मीन्स विस्तार। मिस्र बंधुओं ने 1926 से 1945 विक्रम संवत तक समय माना भारतेंदु युग का और डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने 1927 से 1957 विक्रम संवत तक, डॉक्टर केसरी नारायण शुक्ल ने 1922 से 1957 विक्रम संवत तक और डॉक्टर रामविलास शर्मा जो हैं 1925 से 1957 विक्रम संवत तक भारतेंदु युग की व्याप्ति मानी है। यानी कि 1925 से 1957 तक डॉक्टर रामविलास शर्मा ने भारतेंदु युग का समय माना है। आगे देखते हैं भारतेंदु मंडल के कवि। भारतेंदु मंडल के कवि कौन कौन से हैं उनके बारे में जानते हैं। बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारतेंदु मंडल के कवि इसमें से कौन से नहीं हैं। तो जब आप जानोगे कि हाँ कौन से कवि भारतेंदु मंडल के हैं तभी आपको क्वेश्चन कर पाओगे कि हाँ इसमें से कौन नहीं है। ठीक, तो देखते हैं भारतेंदु मंडल के कवि कौन कौन से हैं। भारतेंदु जी के प्रभाव से उनके युग में साहित्यकारों का एक ऐसा मंडल तैयार हो गया था जिसने राज्य, विषय वस्तु, भाव व शैली की दृष्टि से भारतेंदु का अनुकरण व अनुसरण किया। इसी मंडल को भारतेंदु मंडल कहते हैं। इसी मंडल को भारतेंदु मंडल कहते हैं। इनके अंतर्गत प्रमुख लेखक व कवि हैं जो निम्नलिखित हैं। अब देखते हैं भारतेंदु मंडल के कवि हैं। बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन भारतेंदु युगीन कवि हैं और प्रताप नारायण मिश्र, राधाचरण गोस्वामी, राधा कृष्ण दास, अंबिका दत्त व्यास, बाल मुकुंद गुप्त आदि जो हैं भारतेंदु मंडल के कवि हैं। अब भारतेंदु युग की ब्रज गद्य की प्रारंभिक रचनाएं कौन कौन सी हैं। ब्रज गद्य की प्रारंभिक रचनाएं देख लेते हैं। श्रृंगार रस मंडल। श्रृंगार रस मंडल के रचनाकार कौन है? गोसाई विठल दास जी हैं। अष्टयाम, अष्टयाम जो है के लेखक हैं नाभा दास। यह ब्रज गद्य की प्रारंभिक रचनाएं हैं। 84 बैसड़ों की वार्ता गोकुलदास जी हैं। 252 बैसड़ों की वार्ता गोकुलदास जी हैं। आगहन महात्म्य बैकुंठ मणि शुक्ल जी हैं। बैसाख महात्म्य बैकुंठ मणि शुक्ल जी हैं। यह दोनों रचनाएं बैकुंठ मणि शुक्ल जी हैं। 252 बैसड़ों की वार्ता गोकुलनाथ जी हैं और 84 बैसड़ों वार्ता के लेखक भी गोकुलनाथ जी हैं। तो 252 बैसड़ों की वार्ता और 84 बैसड़ों की वार्ता मोस्ट इम्पॉर्टेंट रचनाएं जो पूछी जाती हैं परीक्षा में, तो यह आपको लर्न होना चाहिए। आगे देखते हैं नासिकेतोपाख्यान, बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जिसके लेखक सदल मिश्र जी हैं, बैताल पचीसी, सूरत मिश्र जी हैं। ये नासिकेतोपाख्यान, बैताल पचीसी और 252 बैसड़ों की वार्ता और 84 बैसड़ों की वार्ता इम्पॉर्टेंट रचनाएं हैं। आगे देख लेते हैं अब खड़ी बोली गद्य की प्रारंभिक रचनाएं। अब तक हम लोगों ने देखा ब्रज भाषा की प्रारंभिक रचनाएं, अब देखेंगे खड़ी बोली गद्य की प्रारंभिक रचनाएं कौन सी हैं। तो भाषा योग वशिष्ठ, भाषा योग वशिष्ठ के लेखक हैं
राम प्रसाद निरंजनी जी, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है इसको, इससे प्रश्न बनाए ही जाते हैं। पद्य पुराण का भाषा अनुवाद, पद्य पुराण का भाषा अनुवाद के लेखक हैं पंडित दौलत राम। मंडोवर का वर्णन, पंडित दौलत राम। ये दोनों रचनाएं जो हैं पंडित दौलत राम की हैं। पद्य पुराण का भाषानुवाद, मंडोवर का वर्णन। और सदा सुख सागर के लेखक हैं सदा सुखलाल। तो ये रचना सुख सागर और नाचकेतोपाख्यान, रानी केतकी की कहानी, यह तीनों जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, क्योंकि हमेशा ये पूछा ही जाता है कि खड़ी बोली गद्य की प्रारंभिक रचनाएं कौन सी हैं। सुख सागर के बारे में पूछ लिया जाता है, नाचकेतोपाख्यान या रानी केतकी की कहानी के लेखक कौन है। तो रानी केतकी की कहानी के लेखक हो जाते हैं मुंशी इंसा अल्लाह खां, और नाचकेतोपाख्यान के लेखक हैं सदल मिस। तो यह बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट रचनाएं हैं, तो आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए। आगे देखते हैं 19वीं सदी के उत्तरार्ध की कुछ पत्र पत्रिकाएं। पत्र पत्रिकाएं और उसके संपादक देख लेते हैं और कहाँ से प्रकाशित हुई। भारत मित्र पत्र जो है कहाँ से प्रकाशित हुआ था, कलकत्ता से प्रकाशित हुआ था। और इसके संपादक कौन थे, रुद्रदत्त जी थे। हिंदी प्रदीप पत्र के जो है संपादक कौन है, पंडित बालकृष्ण भट्ट जी हैं, और यह प्रयाग इलाहाबाद से प्रकाशित होता था। आर्य दर्पण के संपादक हैं बख्तावर सिंह हैं। काशी पत्रिका के संपादक बालेश्वर प्रसाद जी हैं, और यह काशी से प्रकाशित होती है। भारत दूरदशा के संपादक हैं गणेश प्रसाद, और यह फर्रुखाबाद से प्रकाशित होने वाली पत्र या पत्रिका है। भारतेंदु पत्रिका के संपादक हैं राधाचरण गोस्वामी जी, और यह जो है वृंदावन से प्रकाशित होती है। भारत मित्र पत्रिका के संपादक हैं रामकृष्ण वर्मा जी हैं, और यह काशी से प्रकाशित होने वाली पत्रिका थी। सदा दर्श पत्रिका के संपादक हैं लाला श्रीनिवास दास, और यह दिल्ली से प्रकाशित होती थी। सदाचार मार्तंड, इसके संस्थापक थे जो है लाल चंद्र शास्त्री जी हैं, और यह जो है जयपुर से प्रकाशित होती थी। सांस्कृतिक जागरण संबंधी संस्थाएं देख लेते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। यह पूछा जाता है, यह बहुत जो महत्वपूर्ण है उन्हीं क्वेश्चन को हमने इसमें सम्मिलित किया है। तो आप लोग देखिए, ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन है, राजा राम मोहन राय हैं, और यह इसका समय क्या है 1928। यह संस्था जो है 1928 में बनाई गई, और इसके संस्थापक हैं राजा राम मोहन राय। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन है, केशव चंद्र सेन जी हैं, और इसका समय है 1867 ईस्वी। रामकृष्ण मिशन संस्था के संस्थापक कौन है, स्वामी विवेकानंद जी हैं, 1897 ईस्वी में। और आर्य समाज के संस्थापक कौन है, दयानंद सरस्वती, और यह 1867 ईस्वी में प्रकाशित इसका वर्ष था। थियोसोफिकल सोसाइटी के संस्थापक कौन है, मैडम ब्लावस्की, 1875 ईस्वी इसका समय है। तो यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है संस्था, जिसको पूछा जाता है परीक्षा में, तो आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए। आगे देखते हैं भारतेंदु युगीन कवि व उनकी कृतियां देख लेते हैं कुछ। अब भारतेंदु जी की कौन कौन सी रचनाएं हैं, प्रेम मल्लिका, प्रेम सरोवर, गीत गोविंद, वर्षा विनोद, प्रेम फुलवारी, वेणुगीत, और विनय प्रेम पचासा। ये भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचनाएं हो गई। बद्री नारायण चौधरी की रचना कौन सी है,
ब्रज ब्रजचंद पंचक, जीर्ण जनपद, आनंद अरुणोदय, लालित्य लहरी, हार्दिक हर्षोदर्श, अलौकिक लीला, वर्षा बिंदु। यह बद्री नारायण चौधरी की रचना हो गई। और प्रताप नारायण की रचना कौन है? प्रेम पुष्पावली, मन की लहर, श्रृंगार विलास, लोकोक्ति शतक। यह प्रताप नारायण मिश्र की रचना है। जगमोहन सिंह की रचना है प्रेम संपत्ति लता, श्याम सरोजनी, देवयानी, ऋतु संहार, मेघदूत अनुदित, ऋतु संहार अनुदित। ये जो है जगमोहन सिंह की रचना है। अंबिका दत्त व्यास की रचना कौन सी है? सूरभि सतसई, हो होरी, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, हो होरी, बिहारी बिहार, पावन पचासा, यह जो अंबिका दत्त की है। और विनीत चतुर्वेदी की है कुब्जा पच्चीसी। और यहाँ पे गिल्ला भाई की रचना है श्रृंगार सरोजनी, पावन पयोनिधि, राधामुख, सोड़ाती, ऋतु खड ऋतु और नीति विनोद। ये जो है इनकी रचनाएं हो गई। भारतेंदु जुगीन कुछ हमने मोस्ट इम्पॉर्टेंट रचनाएं बताई। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो। पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक करना और शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए।